हेलो दोस्तों, आज मैं अपने इस प्लांट को रिपॉट करने वाली हूँ क्योंकि इस प्लांट में रूट बाउंड का प्रॉब्लम हो गया है। मतलब कि ये जो पौधा गमले में लगा हुआ है इसकी जड़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, यानी कि अब इन जड़ों को फैलने के लिए जगह नहीं मिल पा रहा है। रूट बाउंड होने के कारण इस प्लांट की जड़ें मिट्टी की ऊपरी सतह में भी दिखने लगी हैं। कभी कभी ये जड़ें गमले के ड्रेनेज होल से भी बाहर की ओर निकलने लगती हैं। मतलब कि प्लांट के लिए ये जो पॉट है अब छोटा पड़ रहा है। नेक्स्ट बात ये आती है कि किसी भी प्लांट का जो रूट है वो बाउंड हो गया है या रूट बाउंड का किसी प्लांट में प्रॉब्लम है तो उसे हम कैसे पहचानें, यानी कि रूट बाउंड के क्या क्या लक्षण हैं। तो दोस्तों, अगर किसी पौधे में रूट बाउंड का प्रॉब्लम हुआ है तो फिर जो पौधे की जो पत्तियां हैं वो पीली होकर नीचे गिरने लगती हैं या फिर पत्तियां मुड़ने लगती हैं। दूसरा लक्षण यह है कि जो प्लांट है उसका ग्रोथ रुक जाता है या फिर ना के बराबर होता है। पौधा ज़्यादा पानी मांगता है और इसकी जो जड़ें होती हैं वह न्यूट्रिशन की तलाश में मिट्टी के ऊपर आ जाती हैं या फिर कह सकते हैं कि गमले में ऊपर से ही दिखने लगती हैं। साथ ही गमले की जो मिट्टी होती है वह भी काफ़ी सख्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में हमें पौधे को रिपॉट कर देना चाहिए ताकि पौधा हेल्दी बना रहे और उसमें न्यू ग्रोथ हो। आप चाहें तो पौधे को उसी पॉट में रिपॉट कर सकते हैं या फिर जो गमला है उससे 1 या 2 इंच बड़े गमले में पौधे को रिपॉट करें। मैं यहाँ मेरे इस पौधे को उसी गमले में रिपॉट कर रही हूँ जिसमें ये लगा हुआ था। तो मैंने यहाँ उस पौधे को गमले से निकाल लिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसकी जो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं और मिट्टी कम दिख रही है और जड़ें ज़्यादा दिख रही हैं और गमले की मिट्टी भी काफ़ी सख्त हो गई है। तो अब मैं यहाँ मिट्टी को उंगलियों की सहायता से धीरे धीरे लूज़ कर देती हूँ ताकि जड़ों को आसानी से काटा जा सके। जड़ों को अब एक सीज़र से काट ले रही हूँ। यहाँ मैंने सीज़र को पहले ही डिसइंफेक्ट कर लिया है। आप काटने के लिए जो भी टूल यूज़ करें उसको पहले अच्छे से साफ़ करके डिसइंफेक्ट कर लें। इस तरह से मैंने यहाँ काफ़ी जड़ें और मिट्टी हटा दी है। अब इस प्लांट को रिपॉट कर लूँगी। मैंने यहाँ अपना वही पुराना गमला ही लिया है जिसमें कि पौधा लगा हुआ था और इसमें ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए मैंने एक छोटा गमला का टुकड़ा डाल दिया है और अब मैं इसमें मिट्टी भर लेती हूँ। मैं यहाँ इस गमले में कुछ नया मिट्टी डाल रही हूँ। आप चाहें तो गमले की पुरानी मिट्टी को भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ फर्टिलाइज़र वगैरह ऐड करके ही डालें। अब मैं इस मिट्टी में 1 चम्मच के करीब एप्सम सॉल्ट मिला रही हूँ और ताकि प्लांट जो है वो आसानी से इस मिट्टी में एडजस्ट कर ले। अगर आपके पास एप्सम सॉल्ट नहीं है तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ रूट बॉल को सेंटर में बिठा लिया है। अब इसके चारों तरफ मिट्टी भर देती हूँ। मिट्टी को अच्छे से हाथों से दबा लेना है साइड्स में ताकि एयर पॉकेट्स ना बने। तो अब ये प्लांट रिपॉट हो चुका है। अब मैं इसमें अच्छे से पानी डाल दूंगी। पहली बार जब इसमें पानी डालें तो अच्छे से पानी डालें ताकि एक्स्ट्रा पानी ड्रेनेज होल से निकल जाए। और अब इस प्लांट को 2 से 3 दिनों के लिए छायादार जगह में रख देना है।
तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।